हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि देयर आर थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें पहला फेज जो होता है हमारा वो होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड फेज होता है वो होता है हमारा जनरेशन ऑफ इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और जो तीसरा फेज होता है वो होता है डिस्पोजन या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट इनकम। ठीक है, ये एक पैटर्न में चलता रहता है। उस पैटर्न को ही हम आज समझेंगे ये वीडियो में। सबसे पहले जो चीज हम देखने वाले हैं वो है फेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फेज। प्रोडक्शन अब क्या होती है? प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन को बोलते हैं। प्रोडक्शन रेफर्स टू वैल्यू एडिशन। जो भी हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी चीज में उसको ही प्रोडक्शन कहते हैं। अब जो हमारी प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन होते हैं? हाउस होल्ड। चार होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड एक, लेबर दो, कैपिटल तीन और इंटरप्रेन्योरशिप चार। ठीक है, इन फैक्टर इनपुट्स को वो नॉन फैक्टर इनपुट्स के साथ मिलाता है। नॉन फैक्टर इनपुट जैसे रॉ मटेरियल, और फिर वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और इन गुड्स एंड सर्विसेज को इन रिटर्न कौन यूज कर रहा होता है? हाउस होल्ड, ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। और वांट्स नेवर एंडिंग होती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो प्रोडक्शन के फेज भी कभी पे खत्म नहीं होगा। डिमांड होती रहेगी, वांट्स आती रहेंगी, प्रोडक्शन होता रहेगा। फिर उसके बाद इनकम जनरेशन। अब इनकम जनरेशन क्या होता है? ये इसको फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं उसके लिए वो पेमेंट करते हैं हाउस होल्ड को। मतलब अगर एक प्रोड्यूसर ने लैंड एक्वायर करी है तो वो उसके बिहाफ पे रेंट पे कर रहा होगा। अगर एक प्रोड्यूसर ने लेबर को काम पे रखा है तो उसके लिए वो उसको वेजेस या सैलरी दे रहा होगा। अगर एक प्रोड्यूसर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो उस कैपिटल पे उसको खुद को इंटरेस्ट मिल रहा होगा, या कैपिटल की फॉर्म अगर उसने लोन के फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, या फिर खुद अगर वो एक इंटरप्रेन्योर है तो उसको वो प्रॉफिट या डिविडेंड के फॉर्म में इनकम जनरेट हो रही होगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अगर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर के लिए थी वही चीजें उसके लिए इनकम बन जाएंगी। मतलब जो लैंड का ओनर होगा उसके लिए रेंट इनकम होगी और प्रोड्यूसर के लिए ये पेमेंट होगी। तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और मैं हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो इन ये किस चीज के ओनर है? ये ओनर है लैंड के, लेबर के, कैपिटल के और एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, इस लैंड के लिए इस लैंड के लिए प्रोड्यूसर को हाउस होल्ड को क्या पेमेंट करनी है? रेंट की। तो ये रेंट प्रोड्यूसर के लिए क्या बन जाएगा? एक तरीके से पेमेंट, क्योंकि इसको देना पड़ रहा है। लेकिन यही रेंट हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है, तो जब वो रिसीव करेगा तो इसके लिए क्या बन जाएगी? वो इनकम। तो अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं फैक्टर पेमेंट, सॉरी। और अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, और इस वैल्यू एडिशन को ही कन्वर्ट किया जाता है फैक्टर इनकम में। ये होता है हमारा फेज ऑफ इनकम जनरेशन। हाउस होल्ड के लिए इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, अब तीसरा फेज आता है फेज ऑफ डिस्पोजन या फिर एक्सपेंडिचर। अब जो इनकम हाउस होल्ड ने जनरेट करी अपनी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड कराकर टू दी प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उसको वो खर्च भी करेगा। अब इनकम हुई है तो वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको डिस्पोज ऑफ करेगा ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सके। तो वेयर डज दिस इनकम गो? ये इनकम कहाँ जाती है? It is spent or disposed on the purchase of goods and services, final goods and services which are ready for use. ठीक है, when household buy the final goods there is known as consumption expenditure, उसको consumption expenditure कहते हैं। और जब प्रोड्यूसर कर रहा होता है फाइनल गुड्स को तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहता है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। प्रोड्यूसर भी तो इनकम कमाएगा, जब वो ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा हाउस होल्ड को, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो उसको पेमेंट करेंगे। प्रोड्यूसर को जब इनकम होगी तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये एक सर्कुलर फ्लो है, एक गोला है जो चलता रहता है, ब्रह्मांड। ठीक है, देयर इज अ डिस्पोजन ऑफ इनकम एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट हुई तभी तो खर्च हुई। ठीक है, द स्टोरी डज नॉट स्टॉप हियर, ये खत्म नहीं होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक बात बताओ, अगर आपको
मार्केट जाना है और मार्केट जाके आपको कुछ परचेज करना है, तो ये परचेज करना, ये आप क्या शो कर रहे हो, आप डिमांड शो कर रहे हो किसी पर्टिकुलर गुड के लिए। अब ये जब डिमांड हो रही है किसी पर्टिकुलर गुड के लिए, तो इस डिमांड से आप बीइंग अ प्रोड्यूसर क्या सोचोगे, यार मेरे को क्या करनी चाहिए, प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो जहां पे से हमने शुरू किया था हम वहीं पर आकर दोबारा रुक गए, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन का फेज दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दस देयर इज अ नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजन ऑफ इनकम। तो यही है सर्कुलर फ्लो, ये गोल चक्र में चलता रहता है। तो दिस इज व्हाट सर्कुलर फ्लो इज ऑल अबाउट, थ्री थिंग्स, प्रोडक्शन, जनरेशन, डिस्पोजन, इसको याद रखना है। फिर आपको सेक्टर्स में मॉडल बनाने हैं, आपके लिए सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या अजम्पशन है, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, सर्कुलर फ्लो बनाना है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। इस चार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं, वो है क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट देयर। क्लोज्ड है, बंद है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी नाता नहीं है। दैट मीन्स, नाते का मतलब क्या है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी इज द वन विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप एक्सपोर्ट भी करोगे और आप इंपोर्ट भी करोगे। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है हमारा क्लोजिंग इकोनॉमी में, क्लोज्ड इकोनॉमी में और ओपन इकोनॉमी में। अब इसका यहाँ पे क्या रिलेवेंस है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ अजम्पशंस हैं हमें जो बनानी याद रखनी होती हैं 2 सेक्टर मॉडल को पढ़ने से पहले। पहली अजम्पशन कि इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं जिनका नाम है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। सेकंड चीज, ये अपनी पूरी की पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं है। सेविंग वाला पार्ट पढ़ने जाएंगे तो फिर वो अलग चीज बन जाएगी, हमें विदाउट सेविंग पढ़नी है। पहली अजम्पशन, देयर आर ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सेकंड थिंग, देयर इज नो सेविंग। थर्ड थिंग, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब आपको रिलेशन समझ आ रहा है क्लोज्ड इकोनॉमी यहाँ पे क्यों मैंने आपको पढ़ाया। जो आप मॉडल पढ़ोगे वहां पे आपको क्लोज्ड इकोनॉमी को अज्यूम करके पढ़ना है। दैट मीन्स देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब देयर इज नो इंपोर्ट, देयर इज नो एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हमारी चौथी असम्पशन है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में देयर इज नो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस वहां पर नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स फॉर्म कर रही है वही वैल्यू एडिशन के बराबर है, ठीक है। वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन। नॉन फैक्टर इनपुट्स हमारे पास थे वो अलग है, फैक्टर इनपुट जो थे उनकी हेल्प से हमने जो प्रोडक्शन किया दैट इज वैल्यू एडिशन। तो फैक्टर पेमेंट्स डन बाय द फर्म, जो फैक्टर पेमेंट फर्म ने करी है वो वैल्यू एडिशन के बराबर होती है फर्म के, ठीक है। जो टोटल प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, वही टोटल एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी इनकम को खर्च कर देते हैं, सारी की सारी इनकम को खर्च कर देते हैं। और वैल्यू एडिशन, लास्ट जो हमने ऑब्जर्व किया, जो वैल्यू एडिशन हुआ वो इनकम जनरेशन के बराबर है और वही एक्सपेंडिचर के बराबर है। मतलब कोई भी चीज यहाँ पर बच नहीं रही है, सब यहाँ पर साथ साथ खत्म होता जा रहा है, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट चीज है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ये है कि हमें एस्टिमेट कर पाते हैं नेशनल इनकम को। दूसरा, हमें इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस के बारे में भी पता चलता है। एस्टिमेशन क्या है, सर्कुलर फ्लो हमें इनकम के बारे में बताता है। तो इनकम के अंदर, फैक्टर इनकम के अंदर 4 चीजें आती हैं, इसकी हेल्प से हमें नेशनल इनकम पता चल जाती है कि किस तरीके से फ्लो हो रही है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। और इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस के बारे में भी हमें पता चल जाता है। मतलब अ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस अमंग्स द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पे हम लर्न करते हैं ये चीज कि कंज्यूमर किस तरीके से डिपेंडेंट है ऑन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर किस तरीके से डिपेंडेंट है ऑन दी कंज्यूमर। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का भी, तो आपने ये इतना डीपली पढ़ लिया है मेरे साथ कि आप कोई भी टॉपिक पे इजीली अपना आंसर लिख के आ सकते हो। ये चैप्टर यहीं पे ही खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, यहीं पे मेरे को ये वीडियो खत्म करनी थी। बहुत शॉर्ट वीडियो है, वो वीडियो थी क्योंकि पिछली वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती अगर मैं ये वाला पार्ट भी उसमें इंटीग्रेट कर देता, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय